वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो आपके फरवरी में होने वाले हैं उसके बारे में आपके साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आप बेस्ट स्कोर अचीव कर सकते हैं, उसके लिए फॉलो करना होगा आपको चैनल को। नीचे एक बेल बटन है, उसे जरूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है आपका और पोस्ट है कांस्टेबल का। कैटेगरी जो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी। एग्जाम मोड रहने वाले हैं ऑनलाइन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके 80। ठीक है, जिसमें से टोटल मार्क्स होंगे आपके 160 मार्क्स होंगे। आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का, यानी 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। चॉइस की अगर मैं बात करूं तो चॉइस आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर के 2 मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग भी है गाइस, ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है। और ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ssc.gov.in। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हो गई आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसका सिलेबस क्या रहता है। एसएससी के लिए जो रीजनिंग पोर्शन है ना, उसमें आपके ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे रिथमेटिक, नंबर सीरीज, ठीक है, एनालॉजी के जो क्वेश्चन आंसर्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। इसकी भी मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो बाद में क्लासेस आने वाली है उन सब मैं बताऊंगी। आज मैं आपको इसमें ये वीडियो में बता रही हूँ कि क्या क्या सिलेबस में मेन है आपका। जैसे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गए, है ना, तस्वीर में देखा वो फोटो थी, वो किसकी थी, एक ये वाले क्वेश्चन हो गए। सारे क्वेश्चन भी मैं आपको साथ करवाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशियल विजुअलाइजेशन के भी क्वेश्चन बनते हैं। देन रिथमेटिकल रीजनिंग, ये एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर क्लासिफिकेशन, उसके बाद एनालॉजी पे आएगा, नॉन वर्बल सीरीज आएगा, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जर्वेशन और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। ये तो आपका हो गया रीजनिंग की तरफ से। अब बात कर लेते हैं जर्नल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस आपका वो टॉपिक है जहां पर जो आपके आसपास घटित हुआ जनरली मेथड पे, या फिर आपको जीके चेक करने का आपको सिंपल मैं बताऊं तो इसमें स्पोर्ट्स को टारगेट किया जाएगा। हिस्ट्री जो आपकी है, हिस्ट्री यानी कि जो आपका इंडियन एंशियंट, मिडिवियल, मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए जाएंगे। कल्चर पे डिस्कस होगा, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक सीन। उसके अलावा जनरल पॉलिसी, क्या क्या गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लोकसभा राज्यसभा, ये सब पर आ सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे जनरल अवेयरनेस पे आएंगे जिसमें हम लेटेस्ट जो जीके के क्वेश्चंस रहेंगे उसकी हेल्प से हो सकेगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। जो हमारे विद्यार्थी मैथ्स में तेज है उनके लिए तो ये बहुत आसान हो गया, लेकिन जिन्हें मैथ से डर लगता है, देखो मैथ्स टफ नहीं है, मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं क्लास 6 में थी, 7 में थी, तो मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। लेकिन जब मुझे मेरे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे ये बताया कि मैथ्स किया कैसे जा सकता है और मैथ्स को समझा कैसे जाएगा और पढ़ा कैसे जाएगा, उसके बाद मैथ्स वाकई बहुत ही मैजिकल हो गया मेरे लिए। और आप भी मानेंगे कि एक टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि मैथ्स आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट होगा। मैथ्स में फिलहाल जो जीडी सिलेबस है उसमें जितने भी ये टॉपिक दिए ना, ये बिल्कुल टफ नहीं है। यदि आप इसके ट्रिक्स को जानते होंगे तो ये भी बहुत आसान है। जैसे नंबर सिस्टम आपका, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक है, तो डेसिमल है, फ्रैक्शन है या परसेंटेज है, ये सब एक दूसरे के साथ कितना आराम से जुड़े हुए हैं और कितने इजीली कर सकते हैं वो भी मैं आपको जरूर शेयर करके बताऊंगी। देन फंडामेंटल रिथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वही 6, 7, 8 को आप टारगेट करेंगे अगर, तो आपके आराम से सारा मैथ्स सॉल्व हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, परसेंटेज पे क्वेश्चन आएंगे, एवरेज पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन है, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक्स है ना आपके मैथ्स के, ये तो मैं पूरा एक ही क्लास में आपको इतना ट्रिक्स बता दूंगी कि आप मतलब बहुत आसानी से इसे कर जाएंगे, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं रह जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट एसएससी जीडी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के सिलेबस। हम सब इंडियंस जो है ना थोड़ा सा इंग्लिश से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ना है। बट मानिए अगर एक एग्जाम के इस इंग्लिश पार्ट को आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
इसके टॉपिक देखिए, स्पॉट द एरर, हमें एरर पकड़ना है। इसके ग्रामर पोर्शन में जो एरर्स होते हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुआ है, एरर पकड़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, सिनोनियम, होमोनाइम्स और एंटोनियम्स बहुत इजी है इसको पकड़ना। स्पेलिंग और डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, मिसस्पेल्ड वर्ड और बहुत टफ वर्ड्स नहीं आएंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत इजी वर्ड्स आएंगे जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आइडम्स और फ्रेजेस पे क्वेश्चंस बन सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है कि आपका सेंटेंस दिया है, आप उस वर्ड को हटाकर कोई और सब्स्टिट्यूट क्या यूज करेंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे क्वेश्चन बनेगा। एक्टिव पैसिव वॉइसेस ऑफ वर्ब्स पे क्वेश्चन बनता है। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस पे क्वेश्चन आता है। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सेंटेंस दिया है उसके पार्ट्स को शफल करके लिखा होगा, आपको उससे सेंटेंस बनाना है। देन क्लोज पैसेज, ठीक है, क्लोज पैसेज जो होता है वो सब क्या है, मैं आपको इसकी अलग अलग क्लासेस जब दूंगी तो आपको इजीली बता दूंगी। अब हम बात करते हैं हमारे एक प्रिय भाषा की, हिंदी, ठीक है। हमारी सारी भाषाएं बहुत ही हमारी खास हैं, हिंदी इसलिए थोड़ा ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि पूरे भारत में आप इसको बोल सकते हैं और आपकी परीक्षाओं में आप इसे चूज कर सकते हैं और ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है भारत में। हिंदी का अगर मैं बात करूं तो हिंदी में जो सिलेबस है उसमें संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, समासिक पदों की रचना, समास जब आप पढ़ते हैं तो उसके पदों की रचना कैसे होती है, समास का विग्रह कैसे किया जा सकता है, विपर्यार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द, ठीक है, जिसके विपरीत अर्थ होते हैं। शब्द युगम आप पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना या विशेषण शब्दों से भाववाचक बनाना या संज्ञा में से भाववाचक पहचानना, ये सारी चीजें होंगी। अनेकार्थक शब्द जो है, एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं। वाक्य शुद्धि में अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धिकरण का शुद्धिकरण का कारण। वाच्य, कर्तव्य वाच्य, कर्म वाच्य, भाववाच्य प्रयोग हम पढ़ेंगे। क्रिया में हम सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं। तो ये सारा सिलेबस रहने वाला है आपका हिंदी का। अब बात करते हैं कि पूरा जितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स रहता है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था अपने प्रीवियस वीडियो में कि एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का है, यानी 60 मिनट्स का, जिसमें हर एक पार्ट के जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं 40। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। और इंग्लिश और हिंदी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले 20 जिसके मैक्सिमम मार्क्स है 40। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 80 और मार्क्स होंगे 160। नेगेटिव मार्किंग भी होंगी, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। फटाफट से देखते हैं कि जो टॉपिक्स वाइज जो वेटेज है, जो टॉपिक दिए गए हैं उनके कितने ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगा ये वाला जो सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। जैसे जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें ज्यादातर करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जो जीके है, जनरल नॉलेज है, उससे क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं 8 to 10 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के और 13 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं स्टैटिक जो जीके होता है। रीजनिंग में जो हमने टॉपिक पढ़े अभी तक उसमें से जैसे एनालॉजी है, ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के आपके और क्लासिफिकेशन के आपके 1 to 2 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे करके पूरा आप देखेंगे तो रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के मैंने यहाँ वेटेज भी बता दिए हैं आपको, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे 1 to 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे आया। क्लॉक एंड कैलेंडर में सिर्फ एक क्वेश्चन को टारगेट ये लोग करते हैं, बाकी सीरीज है तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्शन के भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। सिलोजिज्म पे क्वेश्चन बनता है, ब्लड रिलेशन पे, पजल पे क्वेश्चन 2 से 3 बनते हैं और वेन डायग्राम पे भी। इसके बाद वर्ड टेस्ट जो होता है, अल्फाबेट टेस्ट होता है, उसमें भी 2 to 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मैथ्स की बात करें तो मिक्सचर जो प्रॉब्लम है 1 to 2 क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना गाइस, 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो 2 to 3 क्वेश्चन इसके भी बनते हैं। अलजेब्रा में भी 1 to 2 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। परसेंटेज के भी वही है। सिंपल इंटरेस्ट के 2 से 3 क्वेश्चन है। और डाटा इंटरप्रिटेशन जो टेबल अगर दिया जा सकता है या वेन डायग्राम में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है या फिर किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है डेटा के बारे में, तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो एरर स्पॉटिंग वाला जो पार्ट हो गया, 3 से 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे और क्लोज टेस्ट जो है आपका 5 से 6 क्वेश्चन इसके बनेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, और एरर स्पॉटिंग वाला ये मतलब क्लोज टेस्ट वाला आपका 5 से 6 क्वेश्चन हो गया। फिर सिनोनियम एंड एंटोनियम पे क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेज एंड आइडम्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन देखो 3 से 4 क्वेश्चन हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 3 से 4 क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको जो टेबल दिया ना, ये आपके बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि हमें ज्यादातर क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। क्लिक कर करके आप आराम से पॉज कर करके भी चेक कर सकते हैं। तो स्पेलिंग जैसे 2 to 3 क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है तो वो पूरा 5 क्वेश्चन है, इस तरह से पूरा आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कुछ अलग अलग जो इसका पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे।